आपकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कितने भी खराब हो, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ यहाँ पे एक एक स्टेप समझ रहे हो, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी इंप्रूव होंगे और ये चैप्टर भी इजी लगेगा। ये चैप्टर है इजी, बस एक बार कॉन्सेप्ट हाथ में आ जाए और एक फील कि ये चैप्टर में से हो जाएगा। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सुपर इजी चैप्टर। आज इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। सेकंड पार्ट में उनका सॉल्यूशंस निकालने सीखे, किससे? वेरिएबल सेपरेबल से। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप मेरे साथ सारे पार्ट सीरियल ऑर्डर में देखोगे ना, चैप्टर सुपर डुपर इजी लगेगा। अब आज क्या करना है, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि कैसे सेपरेट करते हैं वेरिएबल और सॉल्यूशन निकालते हैं। एक्स वालों को एक तरफ, वाई वालों को एक तरफ करते हैं और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। कल ये सीखा था। आज क्या करने वाले हैं, हर बार ऐसे इजीली नहीं हो पाता कि हम सेपरेट कर पाए। कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है सेपरेट करना। ये देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, अगर मेरे पास dy by dx इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मैं इसको सेपरेट नहीं कर पाऊंगी। क्यों? ये होल स्क्वायर ने एक पूरी फैमिली बना ली। अलग करके दिखाओ हमें, कैसे अलग करेंगे? होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये 2 क्या बनेगा, 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस फिर 2 इंटू दिस 8xy, ये फिर से इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इस होल स्क्वायर को खोलूं भी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, खोलूं भी तो xy फिर से साथ में आना शुरू हो जाएंगे। इनको हम इजीली सेपरेट ही नहीं कर पा रहे, x वालों को अलग, y वालों को अलग सेपरेट नहीं कर पा रहे। फिर क्या करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चंस हो कि dy by dx इज इक्वल्स टू फैमिली बन के बैठे हुए हैं एक साथ कि हमें अलग करके दिखाओ, ऐसे क्वेश्चंस में कैसे हम वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। सुपर इजी, ध्यान से समझना। क्या टाइप है कि अगर dy by dx इज इक्वल्स टू, यहां ये एक फैमिली बन के बैठे हैं, किसकी? ax प्लस by, देखो ऐसे ही है ना, 4x प्लस y प्लस 1। अगर ये एक ऐसी फैमिली बन के बैठे हैं, मैं स्क्वायर नहीं खोल पा रही, स्क्वायर खोलूंगी तो xy फिर साथ में आ जाएंगे, मैं इनको सेपरेट नहीं कर पा रही। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि dy by dx इज इक्वल्स टू ये फैमिली बन के बैठे हो, फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे करना है वो आज की क्लास में हम सीख रहे होंगे। और सुपर इजी है, सिर्फ 2 स्टेप्स जो है स्टार्टिंग के वो आपको अच्छे से सीखने हैं, बाकी सब कुछ कल की क्लास वाला सेम ही है। ध्यान से समझो, सिर्फ 2 स्टेप्स नहीं सीखने हैं, बाकी सारी चीजें कल की क्लास वाली ही है। क्या स्टेप्स? अगर dy by dx इज इक्वल्स टू ऐसा दे रखा है कि xy की फैमिली को मैं अलग नहीं कर पा रही, तो कैसे वो काम करना है आज की क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो जो सेपरेशन वाला क्वेश्चन होते हैं, कौन सा? वेरिएबल सेपरेबल के जो क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से समझना, वो 2 टाइप में होते हैं। एक तो सिंपल इजी वाले, जहां पे हमारा सेपरेट हो पा रहा है इजीली, इजी नहीं, इजी तो दोनों ही है। एक सिंपल वाले जहां पे इजीली सेपरेट हो पा रहा है, एक्स और वाई अपने आप आराम से अलग हो रहे हैं। एक तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वेरिएबल सेपरेबल के। एक होते हैं कि स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा कि वो सेपरेट हो पाएंगे, पर हमें पहचान हो जानी चाहिए। अगर dy by dx इज इक्वल्स टू ऐसी फैमिली है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करके अभी सीखते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल में 2 चीजें होती हैं, एक सिंपल सेपरेशन हो जाना जो कल की क्लास में सीखा था, एक आज सीखेंगे जिसमें 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा होते हैं, जिसमें 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा होते हैं। यही आज का टॉपिक है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अपने आप इजीली हम सेपरेट नहीं कर पा रहे वेरिएबल, लेकिन उसको रिड्यूसिबल करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि हम इजीली सेपरेट कर पाए। रिड्यूसिबल का मतलब 2 स्टेप्स हमें एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे ताकि वेरिएबल सेपरेबल कर पाए।
अब स्टार्ट करते हैं सुपर इजी क्वेश्चन। ध्यान समझना, एक बार कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, एक रोड मैप कि हम काम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो बहुत इजी है। ये क्या है, dy इक्वल टू दैट इज 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। पेपर में ये क्वेश्चन आया, अरे मुझे याद आ गया, ये शायद सेपरेशन वाले से हो जाए, क्योंकि सेपरेशन वाले में एक टाइप होती है कि अगर dy बाई dx इज इक्वल्स टू फैमिली हो तो कैसे काम करना है, अगर dy बाई dx इज इक्वल्स टू ऐसे x y की फैमिली हो तो कैसे काम करना है, मुझे आता है। तो पेपर में जाके कैसे माइंड काम करेगा कि dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स वाई की फैमिली है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं जैसे मैं बता रही हूँ। देखो क्या करेंगे ध्यान से, ये जो अंदर वाली फैमिली एक साथ मिलके चल रही है इसको 2 पुट कर दो, इसको t पुट कर दो। जो अंदर वाली फैमिली है ना, जो एक साथ मिलके चलना चाह रही है, इसको t पुट कर दो। ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, सिर्फ 3 से 4 मिनट अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, 4x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। बहुत सिंपल। अगर फैमिली साथ मिलके चल रही है उसी फैमिली को t डाल दो, फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो। मैंने डेरिवेटिव ले लिया, ये dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, दैट इज dt बाई dx माइनस 4। यही स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा था, मैंने कहा था ना 2 स्टेप एक्स्ट्रा है, एक ये कि फैमिली को t डाल लो और दूसरा ये कि वहां पे डेरिवेटिव ले लो। ये 2 ही स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बाकी कल वाला काम है। अब ध्यान से देखना, इस फैमिली को मैंने क्या डाल दिया t, ये क्या बन गया t स्क्वायर। dy बाई dx चल रहा था, dy बाई dx की वैल्यू यहां से आ गई dt बाई dx माइनस 4। यहां तक स्टेप्स अच्छे से समझो, बहुत इजी है। मैंने देखा dy बाई dx इक्वल्स टू ऐसी फैमिली है जो सेपरेट नहीं हो पा रही, यहां इसके साथ और कुछ नहीं है, इसके साथ और कुछ नहीं है, बस एक फैमिली है इसके सामने जो सेपरेट नहीं हो पा रही। इसको मैंने डाला t, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया ताकि dy बाई dx की वैल्यू निकाल पाऊं। अगर इधर t पुट हुआ तो इधर भी dy बाई dx की जगह कुछ पुट होगा, अगर इधर t पुट होगा ना तो इधर भी इसकी जगह कुछ पुट होगा, इसलिए मैंने यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली। तो dy बाई dx की जगह dt बाई dx माइनस 4 और इसकी जगह दैट इज t आ गया। क्लियर है? अब सिंपल ध्यान से देखना, dt बाई dx इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस हो जाके 4 हो गया। t वाले अलग x वाले अलग, ध्यान से देखना, t वाले अलग x वाले अलग, ये dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू dx। क्या कह रहे थे, सेपरेट नहीं हो पाएंगे, कर लिए हमने। 1-2 स्टेप स्टार्टिंग के हमारे जो थे नए थे कि जो फैमिली अलग नहीं हो पा रही उसे t डाल दो, फिर यहाँ दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसकी जगह t पुट कर दो। हम अब अलग कर पा रहे हैं, t वाले अलग x वाले अलग। अब कल वाला क्वेश्चन ही करना है कि जब सेपरेट हो जाते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, कि जब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। बहुत इजी है, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे dx आ गया, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ क्या आ गया, dx आ गया। अगर अब इंटीग्रेशन का रूल नहीं पता, अब यहाँ पे जहां पे आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, पीछे ऊपर या फिर साइड में लाइन लगा लो, ऊपर लिख लो फॉर्मूलाज या फिर साइड में लाइन लगा लो। जो हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज यूज करेंगे उसको सेपरेटली ऊपर लिख लो ताकि बाद में जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओ। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक कि अगर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो वो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार रिपीट होता है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए, वही हम यहाँ यूज करेंगे। ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर, इस 4 को क्या लिखेंगे,
2 का स्क्वायर, ये लो ये आ गया, दैट इज इक्वल्स टू dx। मैंने इस 4 को जान के 2 का स्क्वायर लिखा है ताकि ये ऐसी फॉर्म हमें दिखे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली। ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, बस ऊपर t है तो नीचे भी t आ गया, बस वेरिएबल चेंज है, फॉर्मूला सेम चीज लगेगा, है ना। यहाँ पे x में फॉर्मूला हम लर्न करते हैं तो मैंने x में नोट करवा दिया, बस यहाँ पे x की जगह t है, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। a की जगह क्या है 2 है तो 1/2 tan इनवर्स t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू dx का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल क्या होगा, dx का इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ 1 है, अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज x होता है। अगर हम dx के रिस्पेक्टिव इंटीग्रल कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा था मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रल x प्लस यहाँ पर c आ जाएगा, प्लस यहाँ पर c आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, हमने t खुद से पुट किया था तो फाइनल आंसर में t नहीं हो सकता। जो भी क्वेश्चन में हम खुद लेट करते हैं फाइनल आंसर में वहां नहीं छोड़ना होता। t मैंने खुद लिया है तो फाइनल आंसर में t नहीं, x में क्वेश्चन दिया हुआ था x में ही छोड़ना है। t की वैल्यू क्या है 4x प्लस वाई प्लस 1, हमें xy में क्वेश्चन दिया हुआ था तो हम xy में ही छोड़ेंगे क्वेश्चन। t की वैल्यू फाइनल वाले में आपने डालनी है, t की वैल्यू फाइनल वाले में डालनी है। ये 2 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, सो tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2c, 2x प्लस 2c। 2c लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक कांस्टेंट है, इसका नाम बदल दो। c हमने कांस्टेंट लिया है ना, तो अगर c के साथ कुछ और कांस्टेंट आ रहा है ना, इसका नाम बदल दो। तो आप इसको क्या लिख दोगे एंड में, tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस k। इस 2c का नाम k रख दिया, क्यों रखा, c इज अ कांस्टेंट, 2 भी एक कांस्टेंट है तो मैंने इस कांस्टेंट को एक नाम दे दिया, दैट इज k। क्यों नाम दे पा रही हूं, क्योंकि c भी हमने ही नाम दिया था प्लस c, तो अगर इसके साथ कुछ कांस्टेंट आता है या ये 1/c बनता है, कुछ भी बनता है, तो हम इसका एक अलग से नाम दे देते हैं। 2c का नाम k यहाँ लिख सकते हो, 2c इज इक्वल्स टू k। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हर बार जो वेरिएबल्स हैं वो इतने इजीली सेपरेट नहीं हो सकते कि x y अलग हो जाए, जैसे कल की क्लास में बहुत इजीली अलग हो रहे थे, फिर पेपर में जाके देखो इजीली सेपरेट हो रहे हैं, नहीं। फिर देखो एक चीज हमने डिस्कस की थी, क्या dy/dx इज इक्वल्स टू कोई xy की फैमिली तो नहीं है। अगर dy/dx कोई xy की फैमिली है, ऐसे यहाँ कुछ भी नहीं है इसके साथ, ये भी सिंपल सी एक स्क्वायर होल स्क्वायर की फैमिली है, इस अंदर वाले को t डालो, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो। इस dy/dx की जगह ये डालोगे, डेरिवेटिव से निकलता है, इसकी जगह t डालोगे, सॉल्व करके यहाँ सेपरेट हो जाते हैं वेरिएबल, हो रहा है सेपरेशन ही है वेरिएबल की, पर ये 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं, ये t और x में अलग हो गए, इंटीग्रेशन हुई, लास्ट में t की जगह वैल्यू जरूर डालनी है। आराम से इस क्वेश्चन को देखो, आज की क्लास में टोटल 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस? टोटल 4, जिसमें से 2 सेम हैं और अगले 2 सेम हैं। अभी बताऊंगी, पहले 2 एक जैसे हैं, अगले 2 एक जैसे हैं। ये 4 क्वेश्चंस करके और कल वाली क्लास करके जो हमने कल कर ली, ये वेरिएबल सेपरेबल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर कल वाली क्लास और आज वाली क्लास देख ली, वेरिएबल सेपरेबल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, फटाफट से करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, सुपर इजी। चले नेक्स्ट पे, पक्का? अच्छा एक चीज और, अगर आपको यहाँ 2 उधर नहीं लेके जाना, मैम एग्जाम में कैसे पता लगेगा, तो आप यहाँ पे भी सोल्यूशन छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी सोल्यूशन छोड़ सकते हो, ये भी आपका सही होगा कि मैम 2 उधर लेके जाएं, क्या यहाँ छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे पुटिंग होगी t की, यहाँ सोल्यूशन छोड़ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट।
ध्यान से देखना, ये क्या है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। dy बाई dx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कल हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली इक्वेशंस ही सॉल्व कर रहे होंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर ही है क्योंकि dy बाई dx है, d2y d3y नहीं है। सेकेंडली इसकी कोई पावर भी नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, जो हम वेरिएबल सेपरेबल वाले जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस ही हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इसको सॉल्व करना है। अब मेरा माइंड में आया, ठीक है ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तो है, पर क्या सेपरेट हो पा रहा है? अरे रे, ये तो होल स्क्वायर है, अरे ये तो होल स्क्वायर है, ये तो फैमिली को पैक करके रखेगा, ये सेपरेट नहीं होने देगा। फिर क्या करें, ये फैमिली बना के बैठे है ना, एक्स वाई को सेपरेट नहीं होने दे रहा। एक्स वाई सेपरेट का मतलब क्या है, एक्स अलग हो जाए वाई अलग हो जाए, बट इसने होल स्क्वायर रखा हुआ है। होल स्क्वायर कभी भी अलग नहीं होने देता, वो फैमिली को साथ लेके चलता है। यहाँ कोई भी हो, 3 हो पावर, वो फैमिली को साथ लेके चलता है, वो अलग अलग नहीं होने देगा। ये होल्स जो पावर होती है फैमिली को अलग नहीं होने देती। फिर हम क्या करते हैं, हमें पता है अगर वेरिएबल सेपरेबल करना है, हम यहाँ पे इसको टी पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, that is put x minus y is equals to t। डेरिवेटिव ले लो, 1 minus dy by dx is equals to dt by dx। डेरिवेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ t पुट करेंगे तो यहाँ पे भी तो कुछ t वाला आएगा, यहाँ t पुट करेंगे तो यहाँ पे भी तो कुछ t वाला आएगा ना, इसलिए जब पुट करते हैं हम डेरिवेटिव लेते हैं ताकि यहाँ से dy by dx की वैल्यू निकाल पाए यहाँ पुट करने के लिए, ताकि यहाँ से dy by dx की वैल्यू निकाल पाए यहाँ पुट करने के लिए। अब देखो माइनस dy by dx रहा, ये क्या बन गया, dt by dx माइनस 1, ये प्लस वाला उधर माइनस हो गया। आगे आ जाओ, ये माइनस उधर चला जाएगा, dy by dx, ये माइनस उधर जाएगा तो साइन चेंज, ये 1 माइनस dt by dx, जब माइनस उधर किया ये माइनस वाला प्लस बन गया और प्लस वाला माइनस बन गया। माइनस वाली चीज प्लस बन गई, प्लस वाली माइनस, जब ये माइनस उधर गया। ध्यान से समझना, अब dy by dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस dt by dx बन चुका है, कोई चेंज नहीं, मैंने यही दोबारा यहाँ नोट किए। अब यहाँ से पुट कर देते हैं, जो y t कुछ भी निकाला है यहाँ पुट कर देते हैं। dy by dx इज इक्वल्स टू, dy by dx नहीं, इसकी जगह ये डालना है, 1 माइनस dt by dx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। इसकी जगह t डाला और dy by dx की जगह ये वैल्यू डाली। सिंपल सी चीज, आगे चलते हैं। अब देखो क्या a वाले t वाले और x वाले अलग हो सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, हमें वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं, कांस्टेंट सेपरेट नहीं करने होते। वेरिएबल हम x और t वाले को अलग करेंगे, a से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं इसको। ये माइनस dt by dx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस उधर जाएगा, dt by dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस a स्क्वायर बाई t स्क्वायर। बहुत पेशेंस से आराम से एक एक स्टेप देखो, सुपर इजी। अब क्या करेंगे, t स्क्वायर, ध्यान से, सुपर इजी अगर आराम से देखोगे। ये हमने एलसीएम लिया, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये क्या बन गया, dt बाय dx। ठीक है, अब करते हैं सेपरेट। कैसे होगा, ये टी स्क्वायर कहाँ आएगा, ऊपर, ये ऊपर है, यहाँ कहाँ आएगा, नीचे। ये पहले से यहाँ क्या था, dt इज इक्वल्स टू dx। ये मेरे t वाले अलग हो गए और x वाले अलग हो गए। पहले बताओ कोई दिक्कत, सुपर इजी। ध्यान से देखो, मैंने x माइनस वाई को दैट इज क्या डाला, मैंने सिंपल t डाल दिया। सारा क्वेश्चन किया, डेरिवेटिव लिया, dy by dx की जगह वैल्यू डाली और यहाँ पे जो चल रहा था सिंपल कर दिया। फिर ये -1 उधर लेगी, सारा सॉल्व करके यहाँ t वाले अलग x वाले अलग। जब ये सेपरेट हो जाते हैं इसके बाद इंटीग्रेशन होती है। ये सेपरेट हो गए ना, t वाले अलग x वाले अलग, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये dt और ये dx। यहां तक बताओ क्लियर,
बस अब इंटीग्रेशन करने जो सुपर इजी है, एक एक स्टेप ध्यान से करेंगे। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? बहुत इजी, बस ध्यान से आराम आराम से करो, बहुत इजी है। अब ये इंटीग्रेशन मैं आगे नोट कर रही हूँ ताकि हम क्या करें, दैट इज सॉल्व कर पाए। क्या था हमारे पास? टी स्क्वायर अपॉन, क्या थी वैल्यू? टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब कैसे करें, मुश्किल लग रहा है ये तो। डी एक्स था, उधर क्या था वैल्यू, एक बार चेक कर लेते हैं। डी एक्स ही था। जब भी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं क्रॉस चेक करनी है वैल्यूज, ठीक है। अब बड़ा मुश्किल लग रहा है, अरे नहीं ये बहुत इजी इंटीग्रल है, हम इस इंटीग्रल को अलग से सॉल्व कर लें, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। कल हमने डिस्कस किया था ना, अगर एक इंटीग्रल में एक से ज्यादा स्टेप है सॉल्विंग में, वो इंटीग्रल उठाओ, पहले अलग से सॉल्व कर लो, फिर यहाँ वैल्यू डाल देना। इसमें एक से ज्यादा स्टेप्स हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ वैल्यू डाल देंगे। नाउ टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी। अगर आपके पास ऐसे टी स्क्वायर सेम है, बस ए स्क्वायर का फर्क है ना, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस कर दो और प्लस कर दो। ऊपर ए स्क्वायर क्या कर दो, माइनस कर दो और प्लस कर दो। ये इंटीग्रेशन में ऐसे होता है। मेरे पास टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, टी के रिस्पेक्टिव ही इंटीग्रल होना है, तो मैं क्या करूंगी, माइनस ए स्क्वायर के ऊपर कमी है ना, मैं ना 1 बनाने की कोशिश करती हूँ, अभी देखना। तो मैंने ऊपर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सेम चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे ब्राइटनेस आज कम लग रही है, देखते हैं 1 सेकेंड, नहीं पूरी है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग करूंगी, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये चीज माइंड में डाल लो, कभी भी ऐसा हो टी के रिस्पेक्टिव हो रहा है और टी में ही कुछ बना हुआ है, ऊपर नीचे सेम बनाने की कोशिश करो ताकि ये कैंसिल होके 1 बन जाए। ऊपर नीचे सेम बनाने की कोशिश करो ताकि कैंसिल होके 1 हो जाए। ये इंटीग्रेशन के पॉइंट्स बता रही हूं। मैंने माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया, फिर हमने इसको अलग कर दिया और इसको अलग, यस ऐसे कर सकते हैं, प्लस प्लस में अलग कर सकते हैं। टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सेम वाले क्या हो गए, कैंसिल। दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी। ये हमारा इंटीग्रल आसान हो गया। बताती हूं कैसे, क्या बना, 1 इंटू डी टी प्लस दैट इज ए स्क्वायर बाहर, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी। ध्यान से समझो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या था, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने ये प्लस था ना, इंटीग्रल अलग किए, 1 डी टी इंटीग्रल अलग, ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल अलग। ए स्क्वायर कांस्टेंट था तो मैंने इसको इंटीग्रल के बाहर लिख लिया। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। ये बाहर आ गया। अब ध्यान से देखो, 1 का इंटीग्रल टी, क्यों, क्योंकि टी के रिस्पेक्टिव हो रहा है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्टिव हो रहा है, टी के रिस्पेक्टिव हो रहा है, तो 1 का इंटीग्रल क्या रहने वाला है, टी प्लस ये ए स्क्वायर एज इट इज। नाउ फॉर्मूला टाइम, फॉर्मूला अलग से लिख लो ऊपर कि अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल हो तो 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। दिस इज द फॉर्मूला। अलग से ऊपर स्टार लगाओ, चाहे साइड पे लिख लो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx है तो 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे x की जगह बस t है। जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये बाहर वाला ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a log t माइनस ए अपॉन टी प्लस ए प्लस सी। दिस इज द आंसर। हमने ये वाला इंटीग्रल सॉल्व कर लिया, ये इसका आंसर है। t प्लस ए स्क्वायर लोग, ये ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, t प्लस ए लोग t माइनस ए, ये नीचे वाला 2 आएगा है ना, a से कैंसिल हुआ, a के बचा, नीचे वाला 2 t प्लस ए प्लस सी। मेरा अभी सिर्फ इस इंटीग्रल का आंसर आया है। अभी इसका इज इक्वल टू दिस, ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा है ना। हमने वेरिएबल सेपरेट किए थे जहां पे ये दोनों इंटीग्रल बने।
इसको इंटीग्रल सोल्व करने में इतने सारे स्टेप्स थे, तो पहले मैंने इसको सारा सॉल्व कर दिया। इसको 1 नेमिंग दे दो और जो सॉल्व करके आया इसको 2 नेमिंग दे दो। पुट 2 in 1, क्या करेंगे, पुट करेंगे 2 को 1 में, क्या करेंगे, पुट करेंगे 2 को 1 में। सुपर इजी, ध्यान से समझना। ये क्या है, मैं पुट करने लगी हूं। इसका आंसर क्या था, दैट इज t प्लस a बाई 2 log दैट विल बी t माइनस a, t प्लस a। यहाँ पे ध्यान रखना, कई बुक्स में यहाँ मोड होता है, तो अगर आपकी बुक्स में मोड है तो परेशान मत होना। वैसे अगर हम पहले बेसिक्स की बुक देखें, उनके फॉर्मूला में भी यहाँ मोड होता है, होना चाहिए, लेकिन कई बुक्स में यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। सो डोंट वरी कि मैम मेरी बुक्स में तो मोड लगा हुआ है या मेरी बुक्स में ब्रैकेट है, कोई बात नहीं, मैं इन जनरल ब्रैकेट्स लेके चल रही हूँ। बट अगर आपकी बुक्स में ऐसे मॉडुलस लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, आप मॉडुलस भी लगा सकते हो, ठीक है। सो घबराना नहीं कि मेरी बुक्स में तो मैम यहाँ फॉर्मूला में मोड लगे हुए हैं, मोड होने चाहिए, पर कई बुक्स में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अब बच्चों को पता ही है मोड लगाना है, तो वो सिंपल ही फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, दोनों सही है, डोंट वरी। तो यहाँ क्या आएगा, t माइनस a और नीचे क्या आएगा, t प्लस a, ठीक है। मैं प्लस c अभी नहीं लिख रही, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिख रही अभी। dx का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल, क्यों डेरिवेटिव बोल रही हूँ, dx का इंटीग्रल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 का इंटीग्रल x आएगा। अगर x के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन हो रहा है तो 1 का इंटीग्रल x आएगा, प्लस c, जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो रही है एक ही c लगाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला c नहीं लगाया। इसको सॉल्व करते हुए c लगाया, पर जब मैं पुट कर रही हूं तो जब दोनों इंटीग्रल के आंसर लिखते हैं एक ही तरफ c आता है। ये मेरा आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर। जल्दी से बताओ फाइनल आंसर है, नहीं खुश मत हो, ये t की वैल्यू भी हमें पुट करनी है, जो हम खुद लेते हैं हमें पुट भी करना होता है। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने निकाली थी, t की वैल्यू क्या थी, x माइनस वाई। फटाफट से पुट करते हैं, x माइनस वाई प्लस a बाई 2 log x माइनस वाई माइनस a, x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल्स टू x प्लस c, इज इक्वल्स टू x प्लस c। अगर आप थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं अब कर रही हूँ, ठीक है, बाद में आप पीछे जाके देख सकते हो क्या लिखा हुआ था। अब इसको फाइनल हम करना हो, ये यहाँ पे प्लस x है, ये भी यहाँ पे प्लस x है, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई प्लस a बाई 2 लोग यहाँ पे x माइनस वाई माइनस a, x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल्स टू c। दिस इज द फाइनल आंसर। ये भी प्लस x था ना, उधर जाके माइनस x हो गया, वो 0 हो गया, तो माइनस वाई प्लस a बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू c। फाइनल आंसर में हमारा लिया हुआ t नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कहीं पर भी अगर dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फैमिली मिल रही है जिसको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे, जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर था, xy में फैमिली थी, यहाँ पर होल स्क्वायर था, xy में फैमिली थी, तो ये होल स्क्वायर वाली चीज, अंदर वाली चीज को t पुट करो और आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो, इसकी फैमिली के अलावा और इस डेरिवेटिव के अलावा कहीं और xy है ही नहीं, या तो yx डेरिवेटिव में है या तो फैमिली में है। यहाँ पे भी देखो, या तो yx डेरिवेटिव में है या फिर फैमिली में है। तो ये क्वेश्चन से पता लग गया कि dy बाई dx है और यहाँ xy की फैमिली है, तो फैमिली वाले को t डाल दो। अगर कोई कांस्टेंट पड़ा है तो चलेगा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा xy नहीं होना चाहिए, एक y और x डेरिवेटिव वाला और एक फैमिली वाला। तो आप t पुट करके क्या कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो। ये चीज क्लियर है। टोटल 4 क्वेश्चंस करने हैं, 2 हो गए, अब 2 नेक्स्ट करते हैं। बताओ ये चीज क्लियर है। अगले 2 डिफरेंट है, फर्स्ट और सेकंड सेम लाई हूं, थर्ड फोर्थ में चेंज है थोड़ा सा, वो क्लियर करते हो फिर आगे चलते हैं। बताओ ये चीज ठीक है, चलें आगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। बहुत ध्यान से चीजें समझना, पूरा रोड मैप बताती चल रही हूँ काम कैसे कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि वेरिएबल सेपरेबल वाले इक्वेशन 2 तरह के होते हैं। एक में हमारा सिंपल था, वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, एक जिसमें 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, जिसमें से आपने एक टाइप देख ली कि dy बाई dx
अगर हमारे पास x और y की फैमिली है। ये चीज क्लियर है। वेरिएबल सेपरेबल के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक सिंपल जिसमें सेपरेट हो रहे हैं, कल की क्लास में सीखा था। आज जिसमें पहले दो स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं, टी पुट करना पड़ रहा है, डेरिवेटिव पुट करना पड़ रहा है, फिर सेपरेट हो जाते हैं। ये जो दो स्टेप्स वाले एक्स्ट्रा हैं, इसमें भी दो टाइप होते हैं। अभी एक आपने देख ली कि अगर dy by dx इज इक्वल्स टू ऐसा हो तो सेपरेट हो जाते हैं। पेपर में जाके टाइप ही तो आपको रिकॉग्नाइज करनी है। अच्छा ऐसी टाइप है तो ये हो जाएगा, तो वो टाइप ही बता रही हूं। ये टाइप आपको समझ आ गई कि dy by dx यहाँ xy की फैमिली है तो सेपरेट हो जाते हैं। दूसरी टाइप, बस ये लास्ट टाइप है, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी टाइप क्या है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए dy by dx इज इक्वल्स टू a1x, यहाँ पे b1y प्लस c अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c। जैसा देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है, ऊपर भी कुछ है एक्स वाई में, नीचे भी कुछ है एक्स वाई में। वेरिएबल सेपरेबल में एक होता है सिंपल टाइप, सिंपल हमारे अलग अलग हो रहे हैं, एक होता है जिसमें दो स्टेप एक्स्ट्रा रखते हैं। दो स्टेप पे भी आगे हैं, दो स्टेप एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, कैसी कैसी टाइप है, अगर dy by dx ऐसे हो ax प्लस by फैमिली वाले तो दो स्टेप एक्स्ट्रा लगते हैं, या फिर ऐसी टाइप हो a1x b1y प्लस c, ऊपर भी xy की फैमिली नीचे भी xy की फैमिली। सिर्फ xy की फैमिली नहीं, एक और कंडीशन कि ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल हो पर c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो। अगर dy by dx इज इक्वल्स टू ऊपर xy में फंक्शन नीचे xy में फंक्शन और ये कंडीशन हो जाए कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं, तो ये दो स्टेप एक्स्ट्रा करके वेरिएबल सेपरेबल से हो जाता है। आपको लग रहा होगा मैम इतनी चीजें कैसे माइंड में रखेंगे, अरे मैं कह रही हूं हम बाय द एंड ऑफ द क्लास ये सारी चीजें हमें लर्न होंगी, प्लस जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा आपको हर एक चीज टिप्स पे होगी और अपने पे प्राउड फील हो रहा होगा, ये चैप्टर मैंने कर लिया सुपर डुपर इजी वे में। सच में इससे बच्चों को डर लगता है चैप्टर से क्योंकि बहुत सारे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, पर अगर एक छोटे छोटे स्टेप समझ आ जाए, अच्छा ये क्वेश्चन पे तब ये लगना है, ये क्वेश्चन पे तब, आपको अपने पे प्राउड होगा, ये चैप्टर इजी है मुझे आता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर dy by dx में xy में ऊपर कुछ हो XY में नीचे कुछ हो, ठीक है। अब पेपर में एक क्वेश्चन आ गया, अरे मैं कैसे करूं, अरे एक चीज दी ने बताई थी कि अगर dy by dx इक्वल टू दिस हो, इस पे ये कंडीशन चेक कर लेती हूँ। अगर ये कंडीशन ठीक होगी मेरे दो स्टेप एक्स्ट्रा लगा के वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। दो स्टेप वही वाले सेम है, बताऊंगी, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। पेपर में जाके ये रिकॉग्नाइज करना कि ये XY ऊपर भी XY की फैमिली नीचे भी XY की फैमिली, ये कंडीशन चेक कर लेती हूँ, ये आपको समझ आ गया, पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, मैं यही वाली कंडीशन चेक करने वाली हूँ। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, क्योंकि d2y भी नहीं है d3y भी नहीं है, कोई पावर भी नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। और ये टाइप ना देखी है, ऊपर भी xy की फैमिली नीचे भी xy की फैमिली। ठीक है, a1 क्या है यहाँ पे 1, ऊपर x के कोफिशिएंट को a1 कहते हैं, y के कोफिशिएंट को b1 कहते हैं। b1 कितना है 2, c1 क्या है -1, ये इसका कोफिशिएंट a1, इसका b1, इसका c1, नीचे वाला a2 कितना है 1, b2 कितना है 2, c2 कितना है 1, a1 अपॉन a2 करो, क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 करो, दैट इज 2 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 को 1 लिख सकती हूँ ना, 1 अपॉन 1 को 1 लिख सकती हूँ ना, b1 अपॉन b2 क्या बनेगा, दैट इज अगेन 1, c1 अपॉन c2 क्या बनेगा -1 अपॉन 1 -1। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 का आंसर b1 अपॉन b2 के आंसर के इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के आंसर के इक्वल नहीं है। ये तो अच्छी बात है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ऊपर भी xy की फैमिली नीचे भी xy की फैमिली
और ये कंडीशन हमें मिल रही है कि a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, पर c1 c2 के इक्वल नहीं है, तो हम अपने 2 स्टेप एक्स्ट्रा लगा के वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं। 2 स्टेप एक्स्ट्रा क्या है बताऊंगी, पर समझ लो 2 स्टेप एक्स्ट्रा लगा के ये वेरिएबल सेपरेबल का ही क्वेश्चन है। ये वाले a1 b1 c1 a2 b2 c2, मैंने a1/a2 का आंसर निकाला 1 आ गया, b1/b2 का आंसर निकाला 1 आ गया, c1/c2 -1। ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। ये a1/a2 b1/b2 ये दोनों 1 हैं, पर ये -1 है। ये दोनों इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैं 2 स्टेप एक्स्ट्रा करके वेरिएबल सेपरेबल कर सकती हूँ। क्या 2 एक्स्ट्रा करने हैं? ये जो सेम है ना, इसको टी पुट करना है। x + 2y सेम है ना, इसको टी पुट करना है, बस बहुत सिंपल। जब टी पुट करते हैं डेरिवेटिव भी लेते हैं, 1 + 2 dy/dx dt/dx। डेरिवेटिव क्यों लेते हैं? अरे अगर इधर टी पुट कर रहे हैं तो इसको ऐसे थोड़ा छोड़ना है, यहाँ पे भी तो टी वाला कुछ आएगा, इसलिए डेरिवेटिव लेके dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। इसलिए डेरिवेटिव लेके dy/dx की वैल्यू क्या आएगा, इसका आंसर ही रब कर दो ना। चलिए अब फटाफट से सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना। रब कर दिया इसको, ये बनेगा 2 dy/dx, यहाँ से dt/dx -1, और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, दैट विल बी 1/2 dt/dx -1। क्लियर है ये चीज? चलें आगे। अब करते हैं आगे हम सोल्यूशन, पुटिंग शुरू करते हैं। सो dy/dx इज इक्वल्स टू t -1 dy/dx। क्यों? dy/dx की जगह ये वैल्यू डालेंगे ना, 1/2 dt/dx -1 इज इक्वल्स टू t -1 t + 1। मैंने इसकी जगह भी t डाला, इसकी जगह भी t डाला, और dy/dx की जगह ये वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 2 इधर क्या है, डिवाइड, उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी 2t -1 t + 1। ये यहाँ पे -1 हो रहा था, यहीं पे चलो एक एक स्टेप करके करते हैं। ठीक है, ये 2 डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई, दैट विल बी dt/dx। ये -1 उधर जाके +1, 2t -1 t + 1, और यहाँ पे दैट विल बी +1। ये वाला माइनस उधर जाके प्लस हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, दैट विल बी 2t। ये ना मैं 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, 2t - 2। एलसीएम किसका लिया? t + 1 का। एलसीएम किसका लिया? t + 1 का। इसको तो कुछ नहीं कहना, इसके पास t + 1 है, इसको कुछ नहीं कहना, ये मैंने सेम नोट कर लिया, बस ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करी, 2t - 2। इसके पास t + 1 नहीं है, ऊपर देना पड़ेगा, लो जी दे दिया। ये क्या है? dt/dx। अब ये सिंपली बस t और मैंने सब चीजें पुट की हैं। अब मैं आगे सोल्व कर रही हूँ ताकि t और x को सेपरेट कर पाऊं। अभी सिंपल मैंने यहाँ पे t डाला, इसकी जगह वैल्यू डाली, अब मैं सेपरेट कर रही हूँ ताकि मैं अपना क्वेश्चन कर पाऊं। सेपरेट करने की कोशिश कि t वाले अलग, x वाले अलग। यहाँ पे देखो +2t - 2t कैंसिल, दैट विल बी क्या होगा, -2t आ गया ना। नहीं, एक सेकेंड रुको, ये 2t नहीं है, 2 प्लस है, -2t -2 + t + 1। इसको सॉल्व करते हैं, 2t + t दैट विल बी 3t, 2t + t that will be 3t, -2 + 1 that will be -1। ये 2t + t is 3t, -2 + 1 is -1। नीचे क्या आएगा? t + 1, नीचे क्या आएगा? t + 1, और यहाँ पे dt/dx। बस अब सेपरेट करना है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे नोट कर रही हूँ। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? इन क्वेश्चंस में पेशेंस चाहिए, और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे नंबर दिलाते हैं, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस हैं, आपको 8 में 16 मार्क्स में मिलते हैं, तो इन क्वेश्चन से डरना नहीं। अगर आपको ऐसा एक बड़ा क्वेश्चन मिल गया, सेकेंड पार्ट में छोटा क्वेश्चन मिलेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये लेंथी क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं होते ईजी है, बस लेंथी होने के कारण बड़े मार्क्स में आते हैं पेपर में। इसको इग्नोर नहीं करना, बहुत इजी है अगर आराम से करोगे। ठीक है, चलो मैं ये नोट कर लेती हूँ, dt/dx इज इक्वल्स टू 3t - 1
और क्या आया था, दैट इज यहाँ पे आ गया t+1। मेरे साथ साथ अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो ना तो और अच्छे से क्लियर होगा, एक एक स्टेप प्रोसेस कर पाओगे कैसे चल रहा है काम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब t वालों को अलग, ये t+1 यहाँ आ गया, 3t1 -1 इधर आ गया, ये dt, ये dx, ये नीचे था ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, x वाला दिस, t और x वाले अलग हो गए, t और x वाले अलग हो गए, यही तो हमें चाहिए था। अब इंटीग्रेशन कर दो, जैसे ही हमने t और x अलग किए हम इंटीग्रेशन करेंगे। कल वाले ही क्वेश्चन है कि सेपरेबल कर रहे हैं वेरिएबल्स को, लेकिन ये दो स्टेप स्टार्टिंग के, एक पुटिंग वाला और एक डेरिवेटिव वाला अलग है, उसके बाद सेपरेबल ही चल रहा है। जैसे ही सेपरेट होता है गो फॉर इंटीग्रेशन, हम इनकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सुपर इजी, आप ध्यान से। अब आप मुझे इंटीग्रेशन का आइडिया दोगे, ठीक है। इसका अब इजी नहीं लग रही इंटीग्रेशन, मतलब एक स्टेप में होने वाली नहीं है, तो हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं या आंसर पुट कर देंगे, है ना। ये तो इजी है, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, इसकी अलग से सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम अलग से पुट कर पाए। अब जब भी ऐसी इंटीग्रेशन होती है ना, माइंड में एक चीज डाल लो, 3t है नीचे, ऊपर भी 3t बना दो। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होगा। नीचे 3t है, ऊपर भी 3t बना लो। सबसे पहले चेक करो नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव तो नहीं है ना। 3t - 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव तो नहीं है ना, नहीं है। फिर क्या करते हैं, t के रिस्पेक्टिव इंटीग्रल है, नीचे 3t है, ऊपर सेम बनाने की कोशिश करो। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, ऊपर सेम बनाने की कोशिश की थी। आपको याद है जब इंटीग्रल किया था, अभी बताती हूँ कहाँ गया वो इंटीग्रल, रब ही ना हो गया हो, एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पे किया था, यस, ये देखो हमारे पास t² था, हमने ऊपर भी t² - a² बनाया था, चाहे कुछ प्लस माइनस करना पड़ रहा है, कुछ भी। नीचे वाली चीज ऊपर सेम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक वैल्यू 1 बन जाए। जब आपको इंटीग्रल ना समझ आ रहा हो, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, कोई सिंपल प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो क्या करो, नीचे वाली चीज ऊपर बनाने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर रही हूँ। ये छोटे छोटे इजी कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि ऊपर सेम बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ये रहा 1/3, ऊपर बन गया 3t + 3, यहाँ पे 3t - 1, पर अभी भी सेम नहीं बना, ये तो 3t - 1 है, ये 3t + 3 है, इसमें आप +1 और -1 कर दो। हम एक साथ काम कर रहे हैं। देखो जब 3 बनाना था, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड किया, 3t तभी बनेगा ना, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड किया, बैलेंस कर लिया। अब मुझे 3t - 1 चाहिए, मैं सिर्फ -1 कैसे लिख दूं, बैलेंस करना है, मैंने +1 भी किया। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे मैं इस 3t और -1 को एक साथ लिख रही हूँ, 3t - 1 अपॉन 3t - 1, ध्यान से, और ये 3 + 1 4 बन गया, +4। ये मेरा t + 1 को मैंने 3t - 1 + 4 बना लिया। ये चीज आपने, ये आर्ट सीखना है, इंटीग्रेशन सुपर इजी, और इसमें इजी होती है, आपने थोड़े से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए कि नीचे 3t है, ऊपर सेम बनाने की कोशिश करो, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, अरे समझ आया। अब 3t बना ना, मुझे -1 भी चाहिए था, तो मैंने -1 + 1 कर लिया, ये 3t - 1 को एक साथ लिख दिया, और ये मेरा +3 + 1 4 को एक साथ 4 लिख दिया। अब इनको अलग अलग कर दो, ये 1/3 मेरा बाहर चल रहा है, ठीक है, ये 3t - 1 अपॉन 3t - 1 + 4 अपॉन 3t - 1, ऐसा हम कर सकते हैं। अगर ये प्लस में है, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है, दिस अपॉन दिस +4 अपॉन 3t - 1 अलग कर सकते हैं। अब फटाफट से देखो, 1/3 क्या आया, बाहर आया, 3t - 1 ये क्या हो गए, कैंसिल, 1 बन गया, दिस इज 1 प्लस, यहाँ पे देखो ये 4 है, ये 4 कांस्टेंट बाहर रख लिया, dt अपॉन 3t - 1, इसके साथ भी dt। मैंने क्या किया, ये दोनों प्लस में थे, इनके इंटीग्रल अलग कर दिए, इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल, ये तो 1 था तो 1 dt आ गया,
ये कांस्टेंट था बाहर आया, +4 इंटू dt/3t-1। अब बहुत इजी सिंपल, बस क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। 1 का इंटीग्रल t, क्योंकि t के रिस्पेक्टिव हो रहा है ना, क्योंकि t के रिस्पेक्टिव हो रहा है ना, तो 1 का इंटीग्रल t। ये ध्यान से, ये नीचे क्या है फंक्शन 3t-1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3t-1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 होगा, है ना। 1 का 0, 3t का 3, मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देती हूँ ताकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मिल जाए। अब यहाँ पे एटलीस्ट हम बना तो पा रहे हैं ना, यहाँ नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नहीं बना सकते थे क्योंकि t+1 भी था, इसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस कांस्टेंट 4 था बाहर लिख दिया। यहाँ मैं नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बना सकती हूँ, यहाँ नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नहीं बना सकती क्योंकि t था, t होते हुए मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करूँ, t नहीं होना चाहिए, ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए। ये 4 बाहर कर दिया। अब 3t-1 नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, मैंने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया ताकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मिल जाए। ये 4/3 इसका आएगा इंटीग्रल log 3t-1। अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो लोगो फंक्शन आता है, प्लस यहाँ पे c आएगा, प्लस यहाँ पे c आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी क्या बनेगा ध्यान से, ये 3 अंदर जाएगा, t/3 प्लस क्या बनेगा 4/9 log 3t-1 प्लस c। दिस इज द इंटीग्रल। ये मेरा सेकंड आया है, मतलब सेकंड नेमिंग दे दो इसकी। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, कहाँ गई वो, ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और हमने इस इंटीग्रल को अलग से सॉल्व कर लिया, वो हमारी सेकेंड इक्वेशन। पुट 2 in 1, ये इस इंटीग्रल का आंसर है, ये हमारे इस इंटीग्रल का आंसर आया है। पुट कर दो 2 को 1 के अंदर, सेकेंड को 1 में डाल दो, तो क्या होगा यहाँ पे t/3 प्लस 4/9 log 3t-1 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या है x प्लस c। एक ही बार हम c लिखते हैं, अगर हम दोनों इंटीग्रल सामने हैं इसमें प्लस c लिख देंगे, वो वाला c यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती। दोनों इंटीग्रल सामने है ना, तो एक में ही प्लस c लिख दो, इस साइड हमने लिख दिया। ये हमारा आंसर है। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, इस t की जगह वैल्यू भी आएगी। वैल्यू क्या थी, हमने t किसको डाला था, x प्लस 2y को, हम इस t को x प्लस 2y डालेंगे, x प्लस 2y अपॉन 3 प्लस 4/9 log 3 इंटू x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस c। जहां जहां t था मैंने वहां वहां x प्लस 2y डाल दिया। बताओ कोई दिक्कत? बहुत सिंपल, ध्यान से आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये चीज क्लियर है? चलें आगे। वैसे तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं जो अच्छे नहीं लग रहे, तो एलसीएम ले लें, बस लास्ट स्टेप कर देते हैं। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, सिंपली देखो दैट विल बी 9, तो यहाँ मैंने 9 एलसीएम ले लिया। इसके पास 3 है, ऊपर क्या जाएगा, 3 जाएगा, है ना। दैट इज 3 के टेबल पे 9 कितने पे आता है, 3 पे, तो ऊपर 3 चला गया। इसके पास 9 ही है, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। 3 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस c। हमें डिनोमिनेटर अच्छा नहीं लगता, तो ये 9 मैं उधर लेके जा रही हूँ, ये 9 मैं इधर लेके जा रही हूँ, 9x प्लस 9c, ये वाला 9 मैं उधर ले गई, 9x प्लस 9c। अब ध्यान से देखो, ये हमारा आंसर है जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा और करना है तो 3x प्लस 6y कर दो, ये प्लस 4 लो, इसको 3x प्लस 6y माइनस 1 कर दो इज इक्वल्स टू 9x प्लस इसको k कर दो। इस 9c को आप k भी लिख सकते हो, हम पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। c हमारा लिया हुआ कांस्टेंट ही है, अगर इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसका नाम कुछ भी अलग रख सकते हैं, आप m रख सकते हो, कुछ भी, तो मैंने इसका नाम k रख दिया। यहाँ लिख देना 9c इज इक्वल्स टू k। क्वेश्चन कंप्लीट, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसा देखो, आपने देखा होगा सारा सेपरेशन
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का ही क्वेश्चन है। बस स्टार्टिंग में ये रिकॉग्नाइज करना है ये एक्स वाई की फैमिली ऊपर भी है नीचे भी है। क्या a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालो, क्या ये कंडीशन होल्ड हो रही है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं? हाँ जी, ये कंडीशन हो रही थी। ये दोनों 1 थे पर ये इसके इक्वल नहीं था, ये -1 था। ये दोनों इक्वल थे पर ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम जो सेम दिखते हैं, जो ऊपर नीचे सेम होते हैं, उनको टी पुट कर सकते हैं। हमने टी पुट किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया, इंटीग्रेशन किया, ये है। ये सुपर 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 इजी है पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोच रहे हैं हम कर सकते हैं। अगर आप डर गए ना फिर नहीं होगा। आपकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कितने भी खराब हो, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ यहाँ पे एक एक स्टेप समझ रहे हो, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी इंप्रूव होंगे और ये चैप्टर भी इजी लगेगा। ये चैप्टर है इजी, बस एक बार कॉन्सेप्ट हाथ में आ जाए और एक फील कि ये चैप्टर में से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें ये वैल्यूज दी होती हैं, ये इनिशियल वैल्यूज होती हैं, इसलिए इन्हें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, इसमें dy है, dx है, लेकिन क्योंकि इसमें ये y 0 1 में बताऊंगी इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये दे रखा है इसलिए ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। अगर इनिशियल वैल्यू के साथ क्वेश्चन दिया जाए वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन जाती है। ये मत सोचना पेपर में ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं आया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। इसमें dx है, dy है, और देखो सारे dy/dx है, d2y नहीं है, d3y नहीं है, कोई पावर नहीं है यहाँ पे, dy/dx की पावर नहीं है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इसमें y ऑफ 0 -1 दिया हुआ है, इसको कैसे यूज करते बताऊंगी। ये इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन सुपर इजी है, ये क्वेश्चन करोगे आप, मैं इसकी स्टार्टिंग बताऊंगी, टी पुट करना बताऊंगी, लेकिन पुटिंग के बाद सेपरेशन वेरिएबल आप ही करोगे, वेरिएबल्स को सेपरेट आप करोगे। मैं यहाँ पे सोल्ड आपको दूंगी, जब मैं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन तक पहुंच जाऊंगी ना, आपको सोल्ड यहाँ पे दूंगी ताकि आप मैच कर पाओ, पर आपको ये करके ही क्लास एंड करनी है। ये नहीं स्क्रीनशॉट ले लियो सोल्यूशन का, नहीं, ये करके ही एंड करना है। मैं स्टार्टिंग करवा रही हूँ इसकी, ठीक है। चलो भाई फटाफट से करते हैं क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, x - y। अब पेपर में ये क्वेश्चन आया, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे ये तो पता है ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के ना शायद वेरिएबल सेपरेशन से हो जाए, माइंड में आ जाना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, शायद वेरिएबल सेपरेशन लग सकती है। थोड़ा सा खोल के देखता हूँ, देखो कैसे खोलोगे इसको। यहाँ पे dx + dy, ये यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, पहले ब्रैकेट खोलो, x dx प्लस x dy माइनस y dx प्लस माइनस y dy। मैंने ब्रैकेट खोली है, पहले x को दोनों को दिया फिर y को दोनों को दिया, इज इक्वल्स टू dx - dy। ब्रैकेट्स तो खोल दी, अब फिर माइंड में आना चाहिए dx वालों को एक तरफ dy वालों को एक तरफ। तो ये रहा x dx, मेरे पास यहाँ पे है माइनस y dx, ये y dx है ना, हाँ जी, x dx माइनस y dx ये रहा। तो ये x dx माइनस y dx और इधर वाला dx भी इधर ले आओ, है ना। पहले ब्रैकेट्स खोले फिर dx वाले एक कर रहे हो, dy वाले एक। जब आपको पेपर में क्वेश्चन मिलता है ना, पेंसिल उठाओ, साइड पे रफली उसको खोलना शुरू करो, कोई ना कोई फॉर्म दिखती है, या तो डायरेक्ट सेपरेट हो जाएंगे वेरिएबल, या फिर आपका वो dy/dx फैमिली वाला पैक मिलेगा, या फिर ये थर्ड फॉर्म मिलेगी। आपको 2-3 स्टेप पेंसिल से करने में क्लैरिटी हो जाती है कहां से ये क्वेश्चन आ रहा है। अब ध्यान से समझना, आगे और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, डोंट वरी। ये चीज आ गई, अब dy वाले एक तरफ करो, ये रहा मेरे पास, ध्यान से, ये रहा माइनस y dy, उधर प्लस y dy हो गया, ठीक है। और कौन सा dy वाला है यहाँ पे, एक ये रहा, ये माइनस x dy, और ये माइनस dy पहले से ही था। dx यहाँ पे कॉमन ले लो, x - y -1, यहाँ पे dy कॉमन ले लो, दैट विल बी y - x - 1।
ठीक है, अब क्या करेंगे, dy बाई dx बनाओ, ध्यान से dy बाई क्या बनाओ, यहाँ पे dx बनाओ, मतलब ये dx मैं इधर ले आई और ये मल्टीप्लायर होता जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन, इसका भी पहले x बाहर लिख दूं, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1। ध्यान से समझना, मैंने dx और dy वाले अलग किए, ये dx मैं नीचे ले आई, dy बाई dx वो ये रहा। ये नहीं कि मैम इधर क्यों नहीं लिखा, एक ही बात होती है, इधर लिखो या इधर लिखो, मेन चीज ठीक होना चाहिए कि मैंने dy बाई dx ही बनाया है, ये रहा dy बाई dx, ये नहीं कि इधर ही होना चाहिए, ये गड़बड़ मत करना कि डाउट रखना, अगर मैं इधर लिख भी दूं, अच्छा ठीक है, अगर ये भी डाउट हुआ dx इधर आ रहा है, दैट विल बी dy बाई dx। मैं एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको क्लैरिटी ना हो, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ये कहाँ आएगा, नीचे, ये आ गया x माइनस वाई माइनस 1 और ये क्या आएगा, y माइनस एक्स माइनस 1, है ना, y माइनस एक्स माइनस 1। अब ये दोनों इक्वल है, चाहे मैं dy बाई dx इधर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये x माइनस वाई माइनस 1। अच्छा नीचे वाले को देखो, ऊपर पहले x आ रहा है, फिर y आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, मैं नीचे भी यही पैटर्न चाहती हूँ, ऊपर x आ रहा है, y आ रहा है, 1 आ रहा है, नीचे भी ये पैटर्न चाहती हूँ। पहले x लिखूं, x क्या है, माइनस एक्स, लो जी माइनस एक्स लिख दिया। मैं नीचे भी पहले x चाहती हूँ, बस साइन नहीं चेंज करने, x पहले लिखूंगी, साइन नहीं चेंज करने, ये x को क्या लिख दिया, माइनस एक्स, ये क्या है, प्लस y, ये क्या है, प्लस वाई माइनस 1, कुछ नहीं किया, बस ऑर्डर चेंज किए, साइन चेंज नहीं किए, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब मेरे माइंड में आना चाहिए ये dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये तो एक्स वाई वाली फैमिली है, ये तो करा था हमने वेरिएबल सेपरेबल में। एक ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ऊपर भी एक्स वाई की फैमिली, नीचे भी, कंडीशन चेक करनी होती है। a1 क्या है, 1, दैट इज b1 क्या है मेरे पास, माइनस 1, ध्यान से साइन भी लेते हैं, c1 क्या है, माइनस 1, a2 क्या है, माइनस 1, b2 क्या है, 1, c2 क्या है, माइनस 1। a1 अपॉन a2 का आंसर देखो, a1 अपॉन a2 माइनस 1 आएगा, 1 अपॉन माइनस 1 इज माइनस 1। b1 अपॉन b2 का आंसर देखो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 इज माइनस 1, है ना, आप माइनस 1 अपॉन 1 करोगे, आंसर क्या आएगा, माइनस 1 ही आएगा। और c1 अपॉन c2 का आंसर क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 कैंसिल होके प्लस 1 आएगा, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, c1 अपॉन c2 माइनस 1 अपॉन 1 कैंसिल होके 1, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, यही तो कंडीशन थी। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, कंडीशन होल्ड हो गई। मैं टी पुट करके क्वेश्चन कर सकती हूँ, बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये चीज क्लियर है, मैं एक बार टी पुट करके दिखाना है आपको ताकि क्लैरिटी हो, फिर बाकी आप सेपरेशन वेरिएबल आप करेंगे। ये चीज क्लियर है यहाँ तक, ये रब कर दूं, ब्रैकेट्स खोलने, एक बार पेंसिल उठा के चीजें करनी है, आपको हर चीज अच्छे से क्लियर होगी। अब आगे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, dy बाई dx, x माइनस वाई माइनस 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1। मुझे क्लैरिटी है यहाँ कुछ t पुट होगा, पर t तो वो पुट होता है जो ऊपर नीचे सेम हो। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था t किसको पुट किया था, जो ऊपर नीचे सेम था, x प्लस 2y x प्लस 2y, मैंने x प्लस 2y को t डाल दिया। जो ऊपर नीचे सेम हो x y में उनको t डालते हैं, पर ये तो सेम नहीं है, ये x माइनस वाई है और ये माइनस एक्स प्लस वाई, ये x माइनस वाई है, ये माइनस एक्स प्लस वाई है, इन्हें सेम बनाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगी, इसको x माइनस वाई रहने दो, नीचे से हम माइनस कॉमन लेंगे, इसको x माइनस वाई बना दो। ध्यान से समझना, ये x माइनस वाई को एज इट इज रहने दो, ये माइनस 1 एज इट इज। यहां से सिर्फ इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, ले लिया, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो गए, माइनस वाला क्या बन गया प्लस, प्लस वाला क्या बन गया माइनस, ये माइनस 1 आ गया। अब पुट करो, क्या सेम है दोनों में, x माइनस वाई, पुट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू t, तो यहां से 1 माइनस dy बाई dx इज इक्वल्स टू dt बाई dx। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे। dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज यहां से आएगी 1 माइनस dt बाई dx। वैल्यू डाल दो, यहाँ पे वैल्यूज डाल रही हूं मैं, सारी वैल्यूज निकल गई ना, अब यहाँ वैल्यू डाल रही हूँ जो मेरे पास ये वाली आई थी वैल्यू, 1 माइनस dt बाई dx
इज इक्वल्स टू टी माइनस 1, इसको क्या पुट कर रहे हैं टी, तो माइनस टी माइनस 1 आएगा। अब सिंपल देखो, माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस, ध्यान से ये यहाँ पे 1 है, इधर आके क्या होगा माइनस, ये माइनस भी एडजस्ट होगा तो ये 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन माइनस टी माइनस 1 बनेगा। ये प्लस 1 इधर आके क्या होना चाहिए माइनस 1 होना चाहिए, पर ये वाला बाहर वाला भी तो माइनस है ना, वो बाद में उधर जाएगा, तो ये वाली चीज आपके पास बनेगी। अभी हम पिछले क्वेश्चंस में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब ये माइनस टी माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, माइनस टी प्लस 1 अपॉन माइनस टी माइनस 1। मैंने जस्ट एलसीएम लिया है इसका, जिसके पास ये है उसको कुछ नहीं किया, जिनके पास नहीं है ऊपर दे दिया। बाहर माइनस था ये ब्रैकेट के, ये वाली दो टर्म्स के बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज होगा, माइनस टी प्लस 1 बनेगा। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2t अपॉन माइनस टी माइनस 1। यहां से आपने करना है, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो, t प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2t अपॉन t प्लस 1। नाउ सेपरेट करना है, क्वेश्चन करना है, ये t प्लस 1 इधर आ जाएगा, t प्लस 1 अपॉन 2t, ये क्या है dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, मैं ये इधर ले आई और अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सुपर इजी इसकी इंटीग्रेशन आप करोगे। बताओ यहां तक क्लियर है, सारा क्वेश्चन हो ही गया। मैं हमेशा कहती हूँ स्टार्टिंग बताऊंगी, पर मुझे होता है ये चीज भी क्लियर कर दो, ये भी एंड तक हो जाता है। सिर्फ इंटीग्रेशन ही बची है, मैं बता देती हूँ, फिर हम रैप अप करते हैं आज की क्लास। सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो बची है, क्लियर कर देती हूँ। क्या है, t प्लस 1 अपॉन 2t dt इज इक्वल्स टू दैट इज dx, ठीक है। इसका इंटीग्रल बहुत आसान है, इसको अलग अलग कर दो, t अपॉन 2t अलग प्लस 1 अपॉन 2t अलग, इनको अलग अलग कर सकते हो ना, प्लस में t अपॉन 2t अलग, 1 अपॉन 2t अलग, यहाँ पे इसको dt अलग अलग इंटीग्रल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस में हो तो अलग अलग इंटीग्रल भी कर सकते हैं, t अपॉन 2t का इंटीग्रल अलग प्लस 1 अपॉन 2t का इंटीग्रल अलग। अब ध्यान से देखना, t से t क्या हो गया कैंसिल, मतलब मुझे किसका इंटीग्रल करना है, सिर्फ 1/2 का। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट बाहर ले लूं 1/2, सिर्फ इंटीग्रल किसका करना है 1/t का, और यहाँ पे dx इंटीग्रल एक साथ करेंगे सबका, ये नहीं यहाँ x लिख दिया और सबका भी इंटीग्रल नहीं हुआ, जितना सॉल्व करना है कर लो, इंटीग्रल एंड में करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बाहर लिख दो ना इसी स्टेप में, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब dt का इंटीग्रल यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, dt यहाँ पे 1 का इंटीग्रल t के रिस्पेक्टिव t आएगा, बाहर वाला 2 ये रहा, यहाँ पे 1/2, नीचे t ऊपर 1, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, t के रिस्पेक्टिव t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, दैट विल बी log t इज इक्वल्स टू x प्लस सी। t की वैल्यू डाल देना, t हमने क्या लिया था यहाँ पे पुट किया था ना वैल्यू, t क्या ली थी वैल्यू, t को क्या लिया था x माइनस वाई, वही यहाँ डाल रही हूँ, x माइनस वाई बाई 2 प्लस log x माइनस वाई बाई 2, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू x प्लस सी। ये 2 नीचे वाले हैं ना, इधर ले आओ एलसीएम लेके, 2 नीचे वाले हैं ना, इधर ले आओ एलसीएम लेके, सो x माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x। अब c को k लिख देते हैं, ये 2c बनना था ना, इसको k लिख देते हैं। ध्यान से ये एलसीएम लिया ना जब मैंने, इसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 2 था, इसके पास भी कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 2 था नीचे, ये सेम रहे, 2 इधर आ गया, ये रहा 2x, ये रहा x इधर आ गया, क्या हो गया माइनस हो गया, तो ये क्या बनेगा, दिस इज द फाइनल आंसर। ये मैंने k क्यों लिखा, जब ये 2 इधर आएंगे 2c बनेगा, c भी हमारा 2 भी कांस्टेंट, मैंने उसका नाम k रख दिया, यहाँ लिख सकते हो 2c इज इक्वल्स टू k, दिस इज आवर फाइनल आंसर। वेट रुको रुको, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी, ये वाली वैल्यूज तो डालनी रहेगी है ना, ये क्या थी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये वाली वैल्यूज डालनी तो रहेगी, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है ये
वैल्यू होती है x की, मतलब हम x को 0 डालेंगे और y को -1। जो हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है ये किसकी होती है, x की, बाहर वाली y की। अगर ऐसे वैल्यूज दे रखी हो, अगर ये वैल्यूज नहीं दी होती तो ये हमारा फाइनल आंसर होता, पर हमें वैल्यूज दी गई है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमें इन वैल्यूज की हेल्प से ये कांस्टेंट मिल जाएगा, इन वैल्यूज की हेल्प से ये कांस्टेंट मिल जाएगा। निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे x को 0 y को -1 डाल रही हूँ, दैट विल बी 1 log x को 0 y को -1 log 1 इज इक्वल्स टू दैट विल बी k। log 1 क्या होता है, 0, तो 1 इज इक्वल्स टू k। k की वैल्यू क्या आ गई, 1, log 1 होता है 0, तो ये 1 + 0 इज इक्वल्स टू k। k की वैल्यू क्या आ गई, 1, जस्ट यहाँ पुट कर दो, दैट विल बी -1 प्लस log x - y इज इक्वल्स टू x + 1। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर ये नहीं दी होती तो ये कांस्टेंट वाला ही हमारा फाइनल आंसर होता, बट अगर ऐसी वैल्यूज दी हो, अंदर वाली ये x की होती है, ये जो बाहर होते हैं y की, इसमें जहां जहां y है -1, x को 0, ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू दे देता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू को अपने आंसर में डाल दो, जहां x y डाल के कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है ना, वहीं पे अपना कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो। -y सेम रहेगा, बस अपने कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी के साथ वेरिएबल सेपरेबल का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं एक बार बताऊंगी फाइनल लास्ट कि वेरिएबल सेपरेबल में हमने क्या क्या किया। वेरिएबल सेपरेबल में दो चीजें होती हैं, एक सिंपल बस सेपरेशन हुई और क्वेश्चन हो गया। एक में 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा होते हैं जिसमें हम टी पुट करते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं। एक में 2 स्टेप एक्स्ट्रा होते हैं जिसमें टी पुट करते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। कभी भी dy/dx इज इक्वल्स टू ये वाले फंक्शन की फॉर्म मिल जाए, ये वाले फंक्शन की फॉर्म मिल जाए कि फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, इसमें टी पुट होता है, या फिर आपको ऐसा मिल जाए कि dy/dx इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन दैट विल बी a2x प्लस b2y प्लस c2, और एक कंडीशन कि a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल हो पर c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, तब इनमें इन दोनों कंडीशन में हम 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करके वेरिएबल सेपरेबल करके क्वेश्चन कर सकते हैं। t वाले अलग, x वाले अलग। आंसर में, फाइनल आंसर में t की वैल्यू डालना मत भूलना। क्लियर है ये चीज, समझ आ गया। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है वेरिएबल सेपरेबल का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे होंगे, उनके सॉल्यूशंस निकाल रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको वेरिएबल सेपरेबल आता है उसके लिए होमोजीनियस सुपर इजी है। सिंपल, जिसको ऐसे सेपरेट करना इंटीग्रेशन आता है उसको होमोजीनियस बहुत इजी लगने वाला है। ये बेसिक अच्छे से कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं वेरिएबल सेपरेबल में और ये बाकी चीजों में भी यूज होता है। तो सिंपल जो कल की क्लास में सीखा था और आज दो ये फैमिलीज के कैसे वेरिएबल सेपरेबल करते हैं पुटिंग करके, ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा करके, ये भी आज हमने सीख लिया। इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल का टॉपिक कंप्लीट। पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों में हमने वेरिएबल सेपरेबल कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप इजीली जाके चैप्टर कर सकते हो। अब एंड में मुझे ये बताना है, जब भी एंड होता है हम एक क्वेश्चन रखते हैं ताकि देखें क्लास में कितने अच्छे से चीजें की है। मुझे बताना है 1/x² + a² का इंटीग्रल। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में लिखने में होगा मैम ये कैसे लिखूं, कोई बात नहीं, जैसे भी आप लिख सकते हो। आप कैसे 1/a ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखना फॉर्म, आपने इसका इंटीग्रल मुझे बताना है 1/x² + a²। देखते हैं क्लास में कितने अच्छी चीजें समझी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, ये आपको आना चाहिए। इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है। मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगी किसने किसने इसका आंसर लिखा है। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.